अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। याद रहे ये आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप है। आइसोमेरिज्म की पहली टाइप थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिस पे हमने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर अपलोड कर दिया है और ये इसका कंटिन्यूशन का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा जो पहली टाइप थी उसमें क्या था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था लेकिन उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही चेंज था। जबकि यहां अब स्ट्रक्चर में जो है वो तब्दीली नहीं आ रही, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो तब्दीली आएगी। When isomerism is caused by the different arrangement or orientation of atoms or group in space, the phenomena is called stereoisomerism। यहां अब स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं है तो हमने कहा when isomerism, अब isomerism क्यों हो रहा है, is caused by the different arrangement और orientation of atoms। अब यहां एटम्स की जो ओरिएंटेशन है या ग्रुप ऑफ एटम की जो ओरिएंटेशन होगी वो डिफरेंट होगी, इस वजह से हम उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन से क्या मुराद है वो मैं एक एक टाइप में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करने जा रहे हैं ये वो आइसोमेरिज्म होगा जिसमें ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब ये ओरिएंटेशन से मुराद क्या है तो इसकी हम दो टाइप्स को यहाँ डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहली टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी कहलाती है ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो दोनों टाइप्स हैं। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले हम थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का थोड़ा समझाता चलूँ। अब देखें सबसे पहले पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, देखें ये ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी बल्ब से जो लाइट है ना उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के मुकाबले में क्या होती है, 90 डिग्री के एंगल पे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा 3 डायमेंशनली जो ऑर्डिनरी जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों एक दूसरे के मुकाबले में क्या होती हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। लेकिन ये पूरा 3 डायमेंशनल होता है। लेकिन जैसे ही उसे हम प्रिज्म से गुजारते हैं, क्या करते हैं, जैसे ही हम उसे निकोल प्रिज्म से या किसी क्रिस्टल से गुजारते हैं तो ये तमाम कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं। नॉर्मली क्या था, ये सब एक दूसरे पूरी 3 डायमेंशनल ये फैली हुई थी ना, लेकिन सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं। क्या करते हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं वो एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो ये लाइट क्या बन जाती है, ये लाइट बन जाती है पोलराइज लाइट। अब ये पोलराइज लाइट समझ ली ना तो मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से समझा सकूंगा। ओके, आइए अब मैं आपको समझाता हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। प्लेन पोलराइज लाइट को समझ लिया ना, अब जो है वो इस डेफिनेशन को समझने में आसानी होगी। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वो कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म, जो 2 आइसोमेरिक फॉर्म में पाए जाएंगे, विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो प्लेन पोलराइज लाइट, अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या थी अभी मैंने समझा दिया, जो प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हो, दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड द फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएंगे। मिसाल के तौर पर देखो प्लेन पोलराइज लाइट ऐसी थी ना, अब अगर प्लेन पोलराइज लाइट को हम एक कंपाउंड से गुजारते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। देखो भाई ये बिल्कुल स्ट्रेट थी ना, लेकिन हम इसको टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन मूव करवा रहे हैं या क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करवा रहा है। और सेम दूसरा वाला जो कंपाउंड है वो उसको क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करवा रहा है, मूव करवा रहा है, लेफ्ट या जैसे हम क्या कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई थी ना, सारे कंपाउंड एक ही प्लेन पे आ गए थे। लेकिन वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को जो है कुछ राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं तो कुछ क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं ना।
तो यहां हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कहा एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वो कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म, दो आइसोमेरिक फॉर्म में पाए जाएं, विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करें, रोटेट करें. दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स. एंड द फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये फिनोमिना जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है. अब मिसाल के तौर पर द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट, राइट वाली जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, या इसे हम प्लस आइसोमर कहते हैं. भाई मैंने कहा था ना प्लेन पोलराइज लाइट ये है ना, अब वो आइसोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में लाए या क्लॉकवाइज, भाई ये राइट है, घड़ी की डायरेक्शन भी तो इसी है ना, तो ये क्लॉकवाइज कहलाता है और ये कहलाता है लेफ्ट. तो यहां हमने डेफिनेशन में कहा द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट, या राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर. वो आइसोमर कहलाता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा दे, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहलाता है, या उसे हम प्लस आइसोमर कहते हैं. और हमने कहा द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाता है, उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी आइसोमर. तो हमने कहा वो आइसोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाता है वो लीवो रोटेटरी कहलाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, माइनस आइसोमर. तो प्लस वाला जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को मूव करवाएगा, और माइनस वाला जो होगा वो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करवाएगा, मूव करवाएगा. आइए मैं एग्जांपल से समझाता हूं. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम समझने जा रहे हैं किसका, लैक्टिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम समझने जा रहे हैं. लैक्टिक एसिड जिसका IUPAC नाम है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड. 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड विच शो ऑप्टिकल आइसोमर्स. ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना जो है वो देखा जाता है. इट कंटेन 1 एसिमेट्रिक कार्बन, इसके अंदर एक जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन होता है. 2-3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड. अब लैक्टिक एसिड जो है इसके 2 या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, पॉसिबल है. अब देखें भाई ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है. फॉर्मूला हमारा जो है वो सेम है. देखें ये अपनी जगह मिथाइल मिथाइल, OH ऊपर है, OH ऊपर है, मिथाइल मिथाइल है. लेकिन यहाँ अगर आप देखो हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड पे है, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है, लेफ्ट साइड पे. यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, राइट साइड पे. दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है. दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है. और इसमें एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो क्या है, एक एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो एक ही है. अब देखो OH ऊपर है, OH ऊपर है, मिथाइल ग्रुप नीचे है. इसी तरीके से हाइड्रोजन यहाँ राइट साइड पे, तो यहाँ राइट साइड पे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और यहाँ हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, जबकि यहाँ लेफ्ट साइड पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. अब इसको कुछ इस तरीके से भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं. भाई देखें यहाँ अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथाइल, यहाँ देखें कार्बोक्सिलिक, इसको अगर मैं थोड़ा रोटेट करके अगर बात करूँ तो मिरर इमेज क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है, मिथाइल यहाँ है. इसी तरीके से यहाँ हाइड्रोजन राइट साइड पे है, तो यहाँ OH जो है वो राइट साइड पे. यहाँ हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ OH क्या है, लेफ्ट साइड में. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं. क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज है. जिसमें हमारे पास OH, गौर से सुनिएगा, जिसमें हाइड्रोजन हमारे पास राइट साइड पे होता है उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं. जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है उसमें हम किससे शो करते हैं, माइनस से शो करते हैं. ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है. आइए अब हम आगे इसकी डिटेल की बात करते हैं. इसको भी, इस पॉइंट को भी समझाता हूं, परेशान नहीं होना. These structure are not identical. ये दोनों आइडेंटिकल नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर. हम अगर इन दोनों को सुपर इम्पोज मिक्स करना चाहें, मिलाना चाहें, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं होते, लिहाजा ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है. द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है ना. द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एंटायोमर कहलाते हैं. तो हमने कहा ये दोनों जो है वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है. ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं होती, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एंटायोमर्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, एंटायोमर्स कहलाएंगे. इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ एंटायोमर्स इज कॉल्ड रेसिम मिक्सचर. भाई एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें प्लस वाला लैक्टिक एसिड और माइनस वाला लैक्टिक एसिड बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में.
क्या हो, ये दोनों बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में हो तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिन मिक्सचर। क्या कहलाता है, रेसिन मिक्सचर। यही बात यहाँ लिखी हुई है, इक्वी मोलिकुलर मिक्सचर ऑफ प्लस वाला और माइनस वाला दोनों अगर इक्वल क्वांटिटी में होते हैं उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रेसिन मिक्सचर। और उस पूरे मिक्सचर को हम प्लस माइनस से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, प्लस माइनस से शो करते हैं, इट इज डिनोटेड एज प्लस माइनस। तो ये रेसिन मिक्सचर। तो हमने कहा इक्वी मोलिकुलर मिक्सचर ऑफ एन टायोमर इज कॉल्ड रेसिन मिक्सचर, जिसमें दोनों प्लस वाले और माइनस वाले बिल्कुल एग्जैक्ट मिकदार में हो, उसे हम कहते हैं रेसिन मिक्सचर। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड डिनोटेड बाय प्लस माइनस। इसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं और प्लस माइनस से शो करते हैं। क्यों इनएक्टिव कहते हैं वो भी मैं बताता हूं। 3 फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड आर नोन, लिहाजा लैक्टिक एसिड के 3 फॉर्म जो है वो नोट की गई हैं। 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं और एक जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है, आइए मैं बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस लैक्टिक एसिड। इट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। भाई ये प्लस वाला जो है ना, गौर से सुनिएगा, प्लस वाले की अगर मैं बात करता हूं उससे अगर लाइट को गुजारते हैं, भाई अगर इस कंपाउंड का अगर सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हो, उस सोल्यूशन से जब हम क्या करते हैं लाइट को गुजारते हैं तो वो लाइट को किस डायरेक्शन में लेके जाता है, राइट डायरेक्शन में। प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे क्या करता है, लेके जाता है। लिहाजा जो वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है उसे क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और माइनस वाला क्या होगा, माइनस वाला इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड लीवोरोटेटरी। उसे क्या कहते हैं, लीवोरोटेटरी कहते हैं। और फिर आगे हमने कहा माइनस लैक्टिक एसिड इज द मिरर इमेज ऑफ प्लस लैक्टिक एसिड। माइनस लैक्टिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड का क्या है, मिरर इमेज है एंड वाइस वर्सा, यानी दोनों एक दूसरे की क्या है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। और अब प्लस माइनस वाले को हमने इनएक्टिव क्यों कहा, ये तो भाई ये प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो एक राइट डायरेक्शन में लेके जाता है, एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। जबकि प्लस माइनस वाला क्या होगा, इट डज नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता, दस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये प्लेन पोलराइज लाइट को मूव नहीं कर पाता, इसीलिए इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। इट इज एन इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इक्वल क्वांटिटी के अंदर प्लस वाला लैक्टिक एसिड भी मौजूद है और इक्वल क्वांटिटी के अंदर माइनस वाला भी जो है लैक्टिक एसिड क्या है, मौजूद है, जिसे हमने नाम दिया था इट इज कॉल्ड रेसिन मिक्सचर। इसे क्या कहा था हमने, इसे हमने कहा हुआ है रेसिन मिक्सचर। और रेसिन मिक्सचर के अंदर जो है ना लाइट क्लॉकवाइज, प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी और ना प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ जाकर हमने आज के इस लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टॉपिक को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपको जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह इसके अगली टाइप में हम जो है उसकी मजीद एक और टाइप जो बाकी है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।